नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के मॉक टेस्ट सीरीज़ में। और ये टेस्ट सीरीज़ इंडियन पॉलिटी की है और ये हमारी 100% डेडिकेटेड है आईएएस की जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है 2025 उसके लिए। और आईएएस के लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस पे ये टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की गई है, तो आप सभी के लिए लाभदायक है। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ लिखिए AKS यादवन और वहाँ से आपको ये पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज़ है ये 5th नंबर की सीरीज़ है। मॉक टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपकी तैयारी में आपको बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है और आप जो है कितने रेडी हैं एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट पहला प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दे गए हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1858 का चार्टर अधिनियम। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है, ठीक है। प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम, तो अधिनियम के बारे में बात हो रही है। और दूसरा इसको तोड़ना है, फिर भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। तो भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर अधिनियम में की गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ऑप्शन तो इसका हमारा क्या बना, सी, ठीक है, ऑप्शन सी बन गया। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपका ये प्रश्न मजबूती से तैयार हो सके। चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद ने आगे चलकर लघु संसद यानी कि छोटा संसद, स्मॉल संसद का छोटा रूप ग्रहण कर लिया। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, 1853 के चार्टर अधिनियम ने एक जो है संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की जिसने आगे चल के भविष्य में लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया या धारण कर लिया। दूसरा, इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन हमारा सी ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ, 1853 चार्टर अधिनियम के बारे में और आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना। अब 1853 के बाद प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया। अब देखो, इसमें आपको समझना क्या है कि सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम CSE के बारे में मोटा मोटा बात हो रही है, हमें इतना समझ जाना। तो ये बात कब की गई थी, ये वाली हमारा जो पिट्स इंडिया एक्ट 1853 चार्टर अधिनियम 1853 में ही ये बात हुई थी, हमारी ये वाली 1853 में हुई थी। दूसरा, इससे कुछ नियुक्तियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमारे 1784 में भी आई थी, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो चार्टर अधिनियम 1853 होगा। यहाँ तक आपको डिटेल समझ में आ रही है, आगे का डिटेल में समझ लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी और सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई थी। देखो, अगर यह निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतियोगी लगा दिया जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन यूपीएससी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो यूपीएससी की भाषा को भी आप समझ सकते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 की बात की जा रही है यहाँ पर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, चार्टर एक्ट में कितनी श्रृंखलाएं थीं। चार्टर एक्ट जो आए थे
उनमें कितनी श्रृंखलाएं थी, यानी कि एक श्रृंखला थी, दो श्रृंखलाएं थी, तीन थी, चार थी, पाँच थी, छः थी या सात थी। आपको ये बताना है कितनी श्रृंखलाएं इसमें शामिल थी। तो इसमें चार श्रृंखलाएं शामिल थी, सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी, चार श्रृंखलाएं, केवल सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्या श्रृंखलाएं थी वो एक बार समझ लीजिए। इसमें थी 1813 के चार्टर एक्ट, एक शामिल था इसमें 1813 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। फिर दूसरा जो श्रृंखला शामिल थी वो थी 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट ने बंबई और मद्रास के प्रशासन से विधायी क्षमताएं छीन ली थी। तीसरी जो श्रृंखला शामिल थी वो थी 1853 के चार्टर एक्ट की। इसने क्या किया, 1853 के चार्टर एक्ट ने भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। उसके बाद 1853 की श्रृंखला शामिल हुई, यानी कि टोटल चार श्रृंखलाएं आई। तो 1853 के चार्टर एक्ट ने क्या किया, सिविल सेवाओं की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगी व्यवस्था शुरू कर दी। जो आईएएस का आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, जो सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी खुली प्रतियोगिता 1853 के चार्टर एक्ट में शुरू कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चार्टर एक्ट में कितनी श्रृंखलाएं थी, चार श्रृंखलाएं थी। चारों श्रृंखलाओं के नाम आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, 1813, 1833, 1853, 1853। ये दो बार है, यहाँ कन्फ्यूजन है, एक बार हम चेक करके इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। 1813, 1833, 1853 और आपको जो है एक और श्रृंखलाएं इसमें शामिल कर दी जाएगी। किस अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का आरंभ हुआ? खुली प्रतियोगिता का आरंभ किस चार्टर एक्ट में आया था? तो अभी हम पढ़ रहे थे 1853 के चार्टर एक्ट में आया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्लियर है। प्रश्न नंबर 4, 1853 इस अधिनियम ने के जरिए भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा खोल दी गई। पहले भारतीयों के लिए सिविल सेवा नहीं थी, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे वही इस सेवा में आ सकते थे। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ये जो है प्रतियोगिता भारतीयों के लिए भी ओपन कर दी। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यकारी और विधायी कामों को अलग किया गया। ये ठीक है। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बढ़ाया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, मैकाले समिति सिविल सेवा की नियुक्ति कब हुई? देखो अब यहाँ पूछ रहा मैकाले समिति सिविल सेवा, ये वाला शब्द याद रखना। सिविल सेवा की नियुक्ति कब की गई थी? 1853 के चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसका सी होगा। यहाँ तक क्लियर है। मैकाले समिति की नियुक्ति 1853 में हुई थी। इस समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS में केवल फिटेस्ट लोगों को चुना जाए। इस समिति ने कंपनी के शासन को बढ़ाया और भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के भरोसे रखने की अनुमति दी। प्रश्न नंबर 6, 1853 के चार्टर एक्ट से कौन कौन कथन संबंध रखते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अनिश्चितकालीन नवीकरणीय, पहला। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता। तीसरा, विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व। चौथा, कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। तो इसके चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 1, 2, 3 और 4, ये चारों सही हैं, ठीक है। आप डिटेल में यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संवैधानिक विकास की दृष्टि से कौन सा चार्टर अधिनियम एक महत्वपूर्ण पूर्ण अधिनियम था? तो यहाँ अंडरलाइन करनी है, समझना है आपको। पूर्ण अधिनियम की बात हो रही है, तो पूर्ण अधिनियम कौन सा था आपको ये समझना है। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था ये भी पूर्ण अधिनियम माना जाता है। 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। आगे, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य कार्य को खत्म कर दिया। इसने कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया
और भारतीय बाजारों को मुक्त व्यापार के लिए खोल दिया। ठीक है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद और विधान परिषद की स्थापना की। इसने सिविल सेवाओं में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने की कोशिश की। शुरू कब हुई थी? 1853 में। और इसकी जो है कोशिश कब की गई थी? 1833 में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको पता करना है। ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट ने निदेशक मंडल की संख्या घटाकर 6 कर दी थी। नहीं, ये गलत है। 1853 का चार्टर एक्ट ने निदेशक मंडल की संख्या घटाकर 5 कर दी थी। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। नहीं, केवल 1 नहीं, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका थोड़ा समझ लेते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या घटाकर 7 कर दिया था, न कि 5 या 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब किस चार्टर अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएससी का रिपीटेड भी क्वेश्चन है। तो किस चार्टर अधिनियम को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप सभी लोग इसको बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। चार्टर मैग्ना कार्टा 1833 के चार्टर अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है। व्याख्या: यह एक घोषणा पत्र था। इसमें राजा के अधिकार और सीमाओं का उल्लेख था। इसमें चर्च के अधिकारों की रक्षा, गैरकानूनी कारावास से बरोनों को संरक्षण, त्वरित न्याय और राजा के लिए सामंती भुगतान पर सीमाओं का वादा किया गया था। प्रश्न नंबर 10, भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे? पहले राज्य सचिव, देखो जो यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है, उसका महत्वपूर्ण रहता है पहला और अंतिम, प्रथम महिला, प्रथम देश। ये पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, तो जब भी इस तरह की चीज़ें आया करें आप बहुत ही केयरफुली इसको नोट डाउन कर लिया करो। तो भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड स्टैनली इसके राज्य सचिव थे। पहले बारे के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भारत के पहले राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी। उम्मीद है आपकी तैयारी को ये रिवीजन के पर्पस से भी ठीक रहेगा और आपकी तैयारी में एक कदम आगे आपको लेके जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हमारी क्लास के जो नोटिफिकेशन है, जो नई क्लास आने वाली है, उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।